हुज्जत के मानी भी मैंने बताए जितना मुझसे मुमकिन हो सका इसी अशरे में। हुज्जत मौजूद है चाहे वो जिस सूरत में हो, वो किलीद बरदारे काबा हो या जैसे भी आप समझ ले, हुज्जत बाकी है। ताकि अगर हुज्जत न हो तो परवरदिगार एहतिजाज कैसे करेगा लोगों पर? हुज्जत बाकी है। उसी तरीके से इमाम मौला अली से इमाम अस्करी तक बज़ाहिर इमामों ने रह करके बात को पहुंचा दिया। अब उसके बाद एक फासला जरूरी था ताकि हम ये देखें कि हमारी 250 साला मेहनत किसने रायगां कर दी, किसने महफूज कर ली। और उसके बाद वो आएगा कि जिस पर दीन का इख्तिताम हो रहा होगा। लेकिन इस बीच में हुज्जतें रहेंगी जो हमारे का अंडर और हमारे मातहत काम करती रहेंगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो आने वाला आएगा कि जिसके बाद ला युशरिकून बी शैआ, कि जिसके बाद शिर्क दुनिया से खत्म हो जाएगा। खत्म बेईमाना क्या गलबा होगा तौहीद का। याबुदूननी, जैसे चाहे इबादत करें। ऐसा अमन आ जाएगा इनके पास कि इन्हें किसी इबादत में कोई ज़हमत ना हो। चाहे वो इबादत मस्जिदों में हो रही हो, चाहे वो इबादत इमाम बारगाहों में हो रही हो, इन्हें किसी इबादत में कोई ज़हमत ना आएगी। एक ऐसा माहौल बना देगा वो आने वाला कि ला युशरिकून बी शैआ, किसी तरह का कोई शिर्क दुनिया में बाकी न रह जाए। वमन कफर बअद ज़ालिक, अब ये सिर्फ एक लफ्ज़ तर्जुमे के तौर पर कह रहा हूँ, बाद में इंशाअल्लाह। वमन कफर बअद ज़ालिक, और इसके बाद भी अगर किसी ने कुफ्र किया, यानी कुफरान के माना में यह है, तो वो यकीनन फासिक है। अब देख रहे कितनी मेहनत की है अइम्मा ताहिरीन ने इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह के लिए। कितनी मेहनत की है अइम्मा ताहिरीन ने खुद इमाम के लिए। हर इमाम ने तकरीबन जिक्र किया है इमाम ज़मान का। पैगंबर ने जिक्र किया, मौला कायनात ने तस्करा किया, जनाब सैयदा ने जिक्र किया, खुद इमाम हुसैन ने जिक्र किया, शब आशूर जिक्र किया इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह का। कहते हैं तुम सबका नाम है, तो उसके बाद कहते हैं घबराओ नहीं, एक ज़माना गुजरेगा, उसके बाद एक आने वाला, एक लफ्ज़ कहा जिसके लिए खड़ा होना मुस्तहब है, मैं उसको तब्दील कर रहा, एक हुज्जत आएगा मेरे ख़ानदान की, जो आने के बाद जुल्म व जौर से भरी हुई दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। कब कह रहे हैं? शब आशूर, अपने असहाब से। और उस वक्त हम तुम फिर से दुनिया में आएंगे और आकर के देखेंगे जब वो हमारे खून का इंतकाम ले रहा होगा, हमारे खून का इंतकाम ले रहा होगा। हम तुम आकर के देखेंगे उसे। इमाम ज़मान इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह कहने शब आशूर। किसी पूछा मौला वो कौन होगा? इशारा किया, एक छोटा सा इमाम उसी मजमे में बैठा था, 3.5 बरस का बच्चा, कि ये इस मोहम्मद बाक़िर की औलाद में होगा। हाँ मेरे अजीज़ों, हर इमाम ने इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह, और अजीब रब्त है इमाम हुसैन से इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस मुंतक़िम खून हुसैन को दुनिया के सामने पहचानवाएँ। इंशाअल्लाह गुफ्तगू शुरू होगी तो अर्ज़ करूँगा, आएंगे काबे की दीवार से पीठ लगा के खड़े होंगे, या अहलल आलम, ऐ दुनिया वालों, मैं वो हूँ जिसके जद को प्यासा ज़िबा कर दिया, मेरे जद को प्यासा, मेरे जद को उद्वानन गरीबन कत्ल कर दिया गया। यानी अपने आप को पहचानवाएंगे इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के ज़रिए से।
देख रहे हैं आप। हाँ अजीजो, आज शब आशूर है। एक दिन था जब मुहर्रम का चांद निकला था। दिलों में एक अजीब सी खुशी थी गम के साथ कि ज़हरा का लाल हमारे अज़ाखानों में मेहमान हो रहा है। कितनों ने शुक्र किया कि मालिक तेरा शुक्र कि तूने जिंदा रखा कि एक मुहर्रम और मिल गया। हमें और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इन मजलिसों का सिला खुदा हमें क्या देगा। सिर्फ हम हुसैन इब्न अली अगर खुदा को नज़र में रख कर के अंजाम दे रहे हों तो कितना मिलने वाला है हम महसूस नहीं कर सकते। फरिश्ते आते हैं इस ज़मीन पर अज़ाए हुसैन को अंजाम देने के लिए। जनाब हबीब सलामुल्लाह अलैहि को किसी ने ख्वाब में देखा। कहा हबीब ये बताइए अगर दुनिया में आप फिर से आ जाइए तो क्या करेंगे। कहा कि जाके हुसैन इब्न अली की फर्श अज़ा पर बैठेंगे। देख रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं वहाँ रह करके कि फर्श अज़ाए हुसैन का मतलब क्या है। मेरे अजीज़ों, हम जब भी फर्श अज़ा पर कदम रखें तो हक़ बनता है अपने खुदा का शुक्रिया अदा करें कि मेरे मालिक तेरा शुक्रिया कि तूने हमें फ़र्श अज़ाए हुसैन पर कदम रखने का मौका दे दिया। कितने ऐसे हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता कि हुसैन की अज़ा के फ़र्श पर कदम रख सकें। मामूली मसला नहीं है। आयतुल्लाह बहजत कहते हैं जब मजलिस में जा रहे हो कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं तो कहो करबला जा रहे हैं। कहो करबला जा रहे हैं, ये ना कहो मजलिस जा रहे हैं, कहो करबला जा रहे हैं। क्योंकि हुसैन इब्न अली, करबला लोग क्यों जाते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। फर्श अज़ा पे क्यों आते हैं इमाम हुसैन के लिए। आ गई शब आशूर। हर शहीद की आखिरी रात, हर गोद के उजड़ने का पैगाम, हर बहन के बेभाई होने का पैगाम, हर मांग के उजड़ने का पैगाम। आज की रात माएँ अपने बच्चों को देख रही थीं कि कल का दिन होगा जब ये मेरे बच्चे खाक को खून में लौट जाएंगे। अजीब कैफियत है, मैं कैसे अर्ज़ करूं आपके सामने। जैसे हमने अभी कहा ना कि जब मुहर्रम आता है तो एक गम भी आता है, एक खुशी भी आती है। करबला में भी माओं का तकरीबन यही हाल है, एक खुशी भी है एक गम भी है। खुशी इस बात की है कि मेरी कमाई मौला के काम आएगी, मेरी कमाई मौला पर कुर्बान होगी। गम इस बात का है कि मेरा बच्चा चला जाए। बहुत से वाक़यात इस शब में अंजाम पाए हैं और ये शब इमाम हुसैन ने कैसे गुजारी ये हमें और आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। 9 मुहर्रम को फ़ौजों ने हमले का आगाज़ करना चाहा। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा अब्बास जाओ और जाकर के इनसे गुफ्तगू करो, अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो एक रात के लिए रोको, क्योंकि खुदा जानता है कि मैं नमाज और उसकी किताब की तिलावत और इस्तिग़फ़ार और दुआ को कितना दोस्त रखता हूँ। अजीब है। पूरी रात फ़र्जंद ज़हरा ने शब आशूर नमाज व तिलावत व दुआ व इस्तिग़फ़ार में गुजारी और सारे साथी हुसैन इब्न अली के इसी आलम में हैं। रावी कहता है हुसैन इब्न अली के खैमों से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से आती भनभनाने की आवाज़। कोई रुकू में झुक रुका हुआ सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्द, कोई सजदे में पड़ा हुआ सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। कोई किसी आलम में कैसे कैसे को हुसैन लेकर के आए आपको मालूम है। जनाब हबीब के जनाजे पर आए तो कहते हैं हबीब लिल्लाहि दर्रुका या हबीब, ए हबीब खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। कुंता रजुलन फादिला, तुम एक मर्द फाजिल थे। तख्तमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा, तुम एक रात में पूरे कुरान की तिलावत करते थे। ऐसे ऐसों को लेकर के हुसैन इब्न अली आए हैं अपने साथ।
हाँ मेरे अजीजों, रात गुजरती रही, समा बदलता रहा। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने अपने सारे साथियों को एक खैमे में जमा किया। इमाम सज्जाद कहते हैं मैं मरीज था, लेकिन मरज के आलम में भी मैं किसी तरीके से खैमे के करीब पहुंचा कि सुनूं मेरा बाबा कहता क्या है। सबको जमा किया, परवरदिगार की हम्दो सना की, पैगंबर पर दुरूद भेजा और उसके बाद कहते हैं सुनो, इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा वा खैरम मिन असहाबी, मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर नहीं पाता। वला अहले बैतिन अबर्र व औसल मिन अहले बैती, और किसी के अहले बैत को अपने अहले बैत से ज्यादा नेक और सिले रहम करने वाला नहीं जानता। तो ये कहने के बाद कहते हैं सुनो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, क़द अज़िनतु लकुम, तुम्हें इजाजत देता हूं। देखो तुम हमारे साथ आ रहे थे, यहां तक आ गए, काफी है। अजीब है किस अंदाज में हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी सारे के सारे लोग इमाम हुसैन के साथ आए हैं, क्या तुम यहां तक आ गए तो काफी है, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, कल रोज़े कुर्बानी, ये सिर्फ हमको चाहते हैं और अगर हमें मार लेंगे तो फिर कुछ नहीं कहेंगे। तुम में से जिसका जहां दिल चाहे चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, बैयतें उठाए लेता हूं, जाओ। मेरे अहले बैत में से किसी का हाथ पकड़ लो, लेके चले जाओ। ये हुसैन क्यों कह रहे हैं, बहाना दे रहे हैं कि ये ना कहना कि हम भाग के आए हैं, ये कह देना हम इन्हें बचा के लाए। लेकिन इस जुमले का अदा करना था फर्जंद रसूल का कि सारे जितने करबला वाले थे सब सन्नाटे में आ गए कि आखिर हुआ क्या। कोई गुस्ताखी हो गई, कोई सूए अदब हो गया, हुसैन इब्न अली मौला इस तरह से क्यों कह रहे हैं। आखिर हम लोग तो अपनी जान की बाजी लगाने पर बैठे हैं, मौला ऐसे क्यों कह रहे हैं कि चले जाओ। किसी में बोलने की ताकत नहीं है, हुसैन है, मामूली बात नहीं है। सांस नहीं ले पा रहा कोई जोर से। आपको मालूम है इस सुकूत को तोड़ा किसने? उम्मुल बनीन का लाल उठा, कहता लिमा नफ़अलु ज़ालिक, ए मौला ये काम हम क्यों करें, लिनब का बादक, ताकि आपके बाद जिंदा रहे। ताकि आपके बाद जिंदा रहे। ला अरान अल्लाहु ज़ालिकल यौम अबदा, खुदा हमें कभी वो दिन न दिखाए। कौन सा दिन कि हम आपके पास जिंदा रहे मौला, हम आप पर कुर्बान होंगे आका। अबुल फजल अब्बास का सुकूत तोड़ना था कि फिर एक एक करके उठने लगा। कभी मुस्लिम इब्न औसजा बोल रहे हैं, कभी ज़ुहैर इब्न कैन बोल रहे हैं, सब ने अपनी अपनी वफा का यकीन दिलाया। इमाम हुसैन नहीं मालूम कि सुन रहे हैं कि रो रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अन्नी खैरा, परवरदिगार आलम तुम्हें जज़ाए खैर दे। इसके बाद कहा आसमान की जानिब देखो। अब जो सब ने देखा तो अपने अपने मकाम को देखना शुरू किया। हबीब ने अपना मकाम जन्नत में देखा, ज़ुहैर ने अपना मकाम जन्नत में देखा, एक एक इंसान अपने मकाम को बेहिश्त में देख रहा है। रात गुजरी, इमाम हुसैन ये कह करके खैमे से उठ के अपने खैमे की तरफ चले गए। अपने खैमे में कुछ देर इबादत करते रहे। कुछ देर के बाद खैमे से निकले और मैदान की तरफ अकेले जा रहे हैं। कुछ देर के बाद आहट महसूस की, कोई पीछे आ रहा है। पूछा कौन? कहा मैं हूं मौला नाफे बिन हिलाल। कहा क्यों आ रहे हो? का फर्जंद रसूल गवारा नहीं हुआ कि दुश्मन में अकेले जाइए। दुश्मन यही करीब है कि हम अकेले जाएं, या गवारा नहीं हुआ। ए नाफे, असरे आशूर भी आ जाना। कहाँ जा रहे हैं आका? का जा रहा हूं कुछ मकामात को देखने के लिए, कल जंग है ना, ताकि मैदान आशना हो। ये तो नाफे बिन हिलाल से कह दिया, मुझे नहीं मालूम क्या देखने हुसैन जा रहे थे। अरे देखने जा रहे होंगे ये वो जगह है जहां उन मोहम्मद घोड़े से गिरेंगे।
ये वो जगह है जहां मेरा यतीम भतीजा पामाल होगा। ये वो मकाम है जहां मेरा जवान बर्छी खाएगा। अरे ये वो जगह है कि जहां मेरे अब्बास के बाजू कटेंगे। एक एक मकाम को फर्जंद रसूल देख रहे हैं। अजब नहीं एक मकाम पे जल्दी से गुजरे, क्योंकि किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही होगी। वापस आए, जनाब ज़ैनब के खैमे में गए और जनाब नाफे खैमे के दर पर बैठ गए कि मौला के इंतजार में जनाब ज़ैनब को यह कहते हुए सुना, भैया आपने अपने साथियों को आजमा लिया है। जनाब ज़ैनब तारीख की रोशनी में यह सवाल करने का हक रखती है, इसलिए कि नाना के साथियों को भी देखा है, बाबा के साथियों को भी देखा है, भैया के साथियों को भी देखा है। का ज़ैनब न घबराओ, इनमें का हर इंसान आमादा है। नाफे इब्न हिलाल उठे, आए जनाब हबीब से मिले। हबीब क्या बैठे हो, मैंने ये गुफ्तगू सुनी है। हबीब ने तब सबको जमा किया, सारे साथी आ गए। का ये जुमला अभी हिलाल नाफे ने आकर के बताया, क्या करें? का चलो चल के बीबियों को यकीन दिलाए। सब ने कहा अगर मौला की इजाजत का इंतजार न होता तो अभी हमला कर देते। चलो बीबियों को यकीन दिलाए। सारे साथी आकर के बैठे, ए अहले बैत मुस्तफा, जब तक हम में का कोई एक जिंदा है ये तलवार नियाम में न जाएगी। अरे यही तो वजह है कि हुसैन इब्न अली ने वक्त आखिर पुकारा था, या फुरसान अल-हैजा व या अबताल सफा, कहाँ हो मेरे बहादुरों। बस मेरे अजीजों वक्त ज्यादा हो गया, बात तो खत्म कर रहा हूं। कहाँ हो मेरे बहादुरों। एक एक को पुकार के हुसैन अभी मैदान में आए थे कि खेमे से कोहराम बरपा हुआ। वापस आए, बहन अभी जिंदा हूं, क्या करूं भैया, असगर ने झूले से गिरा दिया। हुसैन इब्न अली की आवाज में इतना दर्द था कि बच्चे ने कहा, बाबा अभी मैं जिंदा हूं, लाओ लाओ मेरे लाल को लाओ। हुसैन इब्न अली ने अपने बच्चे को लिया, गोद में लिया, घोड़े पर बैठे हैं हुसैन, गोद में लिया, अबा का दामन डाल लिया, इसलिए कि धूप बहुत तेज है। न सुन सकोगे अजीजों। अबा का दामन ढाक लिया, लेके चले। दुश्मन गौर से देख रहा है कि हुसैन कुछ लिए हैं गोद में। समझ रहे होंगे शायद कुरान ला रहे हो वास्ते के लिए। आए एक बुलंदी पर आकर के खड़े हुए, अबा का दामन हटाया, सबने देखा एक चांद सा चेहरा, पपड़ाए हुए होठ, सूखी हुई जबान। छह महीने की जान, अपने बच्चे को हाथ पर बुलंद किया, आवाज दी, या कौम इन लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिफ़ल। अरे ऐ कौम वालों, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो कम से कम इस बच्चे पर रहम करो। इसके बाद जो जुमला मौला ने कह दिया अजीब है, अमा तरौनहु कैफा यतलज़्ज़ा अतशन। अरे क्या नहीं देख रहे कि ये प्यास से कैसे तलज़्ज़ी कर रहा है। तलज़्ज़ी जानते हैं ना, यानी प्यास से कभी मुंह खोलता है।
हाथ से कभी मुंह खोलता है, कभी बंद कर लेता है। ये हालत है तलज्जी की। बस इमाम हुसैन का ये कहना था कि फौज वाले भी मुंह फेरने लगे। उमर साद ने इशारा किया हुरमुला को, घुटनों पर बैठा, 3 पल का तीर निकाला। अरे 3 पल का तीर एक छोटे से बच्चे के लिए। असगर ने अपने आप को आमादा किया। तीर चिल्लाए कमान से चला। बच्चे ने हुमक के गर्दन पर लिया। आपको मालूम है मक्तल ने क्या कहा? मक्तल ने क्या जुमला दिया? जुमला है फज़्ज़ुबिहत्तिफ़्लु मिनल उज़्नि इलल उज़्न। बच्चा इस कान से उस कान तक ज़िबा हो गया। बहुत रोगे अजीजों। तीर से बदन में सुराख होता है, कोई ज़िबा नहीं होता। तीर से गर्दन छिदनी चाहिए थी, ज़िबा कैसे हुआ? 3 फल का तीर था। कैसे कहूं, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी। रावी के जुमले हैं फन कलब सभी अला यदैल इमाम। बच्चा इमाम के हाथों पर पलट गया। अरे ऐसा लग रहा है जैसे इमाम की आंखों से अपने जख्म को छुपा रहा है। हाँ, इसी तरीके से रोने का हक है। असगर के मसाइब ऐसे हैं, हम पढ़ते पढ़ते मर जाए, आप सुनते सुनते मर जाए। 2 मिनट की जहमत। इमाम ने देखा, तीर को निकाला। कैसे निकाला ये मुझे नहीं मालूम, किस दिल से निकाला ये नहीं मालूम। तीर को निकाल के फेंका, खून को चुल्लू में लिया। एक जुमला कह रहा हूं, जब याद आए तो रोइएगा। मैंने नहीं देखा कि पूरी करबला में इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को याद किया हो, लेकिन इस जगह पर याद किया। ये नहीं कहा कि तुम होते तो देखते मैंने पामाल मैयत कैसे उठाई। ये नहीं कहा कि तुम होते तो देखते मैं अपने जवान के जनाजे पर कैसे पहुंचा। ये नहीं कहा कि तुम होते तो देखते मैं अब्बास के लाशे पर कैसे आया। लेकिन ये कहा लैतकुम फी यौम आशूरा। जमीअन तंज़ुरूनी। अरे काश तुम करबला में रोज़े आशूरा होते तो देखते मैं कैसे पानी मांग रहा। मैं कैसे पानी मांग रहा था।
और ये कैसे हमें पानी देने को मना कर रहे थे। असगर पर अबा का दामन डाला, लेके खैमे की तरफ चले। कुछ दूर गए थे, न जाने क्या ख्याल आया, वापस हो गए। इन्ना लिल्लाह। अरे शायद सोच रहे हो कि जो भी शहीद खैमे से निकला वो मरने के लिए निकला। बीबियां मुंतजिर थी कि अब जनाजा ही आएगा, लेकिन ये बच्चा तो पानी पीने आया था। मजलिस तमाम हो गई, खैमे पर आए, खैमे पर आए। क्या देखा? एक छोटी सी बच्ची दरे खैमा पर खड़ी है, दरे खैमा पर खड़ी है। जैसे इमाम हुसैन पहुंचे, बच्ची ने कहा, बाबा बाबा, लग रहा है आपने भैया को पानी पिला लिया। बाबा, लग रहा है कि आपने भैया को पानी पिला लिया। मतलब ये था मैं भी तो प्यासी हूं। कुछ कहा नहीं, अबा का दामन हटा दिया। अब जो बच्ची ने देखा, बच्चा ज़िबा हुआ खैमे के अंदर। कोहराम मच गया। बाज मकातिल ने लिखा, तन्हा एक लाश है जिसे इमाम हुसैन ने दफन किया। बच्चे को ले लिया, पुश्ते खैमा पर आए। अगर ये बच्चा खैमे में रह गया तो बीवियां मर जाएंगी। पुश्ते खैमा पर आए, छोटी सी कब्र खोदी, अपने बच्चे को कब्र में लिटा दिया। मुझे नहीं मालूम कैसे हुसैन ने खाक डाली। कब्र पर मुंह रख करके इतना रोए, आंसू कब्र पर टपकने लगे। ए मेरे अजीजों, इसको हुसैन ने दफन कर दिया था ना। अरे काश इसे कब्र में रहने दिया होता। कैसे पढ़ूं? अरे देखा गया, खेमों की पुश्त पर वो लाइट ढूंढते हैं क्या? खेमों की पुश्त पर वो लाइट ढूंढते हैं क्या? अब तो हमारी गोद में भी कुछ नहीं बचा। अब तो हमारी गोद में भी कुछ नहीं बचा। मंजर वो दिल खराश, कयामत हुई बपा। नेज़े में फंस के एक जनाजा, नेज़े में फंस के एक जनाजा निकल पड़ा। थर्रा रही है करबला, या अली मदद, हाय हुसैन, असगर मारे गए। बच्चा सबके सामने, हाय रबाब की। लो
झूला जलता ही रहा, झूले से लिपटी रही माँ, हो गई शाम धुआं, लोरी देती रही माँ, हो गई शाम धुआं, लोरी देती रही माँ, झूला जलता